नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शानले। नीरज चोपड़ा ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया, लेकिन इस गोल्ड मेडल का सफर कितना मुश्किलों भरा रहा, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये हम आपको बताएंगे। मिल्खा सिंह को आज क्यों याद किया जा रहा है, क्यों ट्रेंड कर रहे हैं मिल्खा सिंह, दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है और नीरज चोपड़ा कनेक्शन क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। बात करें नीरज चोपड़ा के आज के गोल्ड मेडल वाले प्रदर्शन की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपने अंदाज में नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सारी दुनिया मुझे जानती है कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। लेकिन नीरज, आज तूने मौसम बदल दिया। आज अभी सारी दुनिया बोलेगी नीरज नाम है मेरा, नीरज चोपड़ा। वेरी प्राउड ऑफ यू टू हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू द नेशन एंड यू हैव गिवन द नेशन ए status and dignity. Congratulations to you and all your family members and everybody. The whole country is very proud of you. नीरज के भाले ने आज सबको धो डाला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए कैसे नीरज ने गोल्ड पर कब्जा किया। He is an Olympic champion, Neeraj Chopra, India. दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, देख जहां तक भाला जाए। खत्म हुआ 100 सालों का इंतजार। नीरज जी नमस्ते, आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया। गोल्ड पर भाला से निशाना। Neeraj Chopra, India. नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में रचा इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। शनिवार का दिन उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जिसने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। नीरज चोपड़ा ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका भारत को दशकों से इंतजार था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उम्र 23 साल। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। नीरज चोपड़ा की जीत से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने अंदाज में नीरज को बधाई दी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। ओलंपिक के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने वाले नीरज ने पहले ही राउंड में साफ कर दिया था कि आज बारी हिंदुस्तान की है। 6 राउंड में हुए भाला फेंक प्रतियोगिता के सभी राउंड में नीरज ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी। आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। पहले ही राउंड में नीरज ने 87.03 मीटर भाला फेंककर अपने इरादे को जाहिर कर दिया। दूसरे राउंड में 87.58 मीटर भाला फेंका। तीसरे राउंड में थोड़ा कम 76.69 मीटर फेंका, लेकिन वो पहले स्थान पर बने रहे। चौथे और पांचवें राउंड में थ्रो को अमान्य करार दिया गया, लेकिन उनकी बादशाहत बरकरार रही और अंत में नीरज के रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया, जिसके बाद गोल्ड पर नीरज ने कब्जा किया। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा। छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। हरियाणा की खट्टर सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देश के इस गोल्डन जीत पर जश्न मनाने का फैसला किया है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इससे पहले साल 2018 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर नीरज ने नया कीर्तिमान बनाया था। मिल्खा सिंह के बाद ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज ने इतिहास रच दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीरज ने गोल्ड पर भाले का निशाना लगाया तो मिल्खा सिंह का जिक्र होना लाजमी था। मिल्खा सिंह की अधूरी ख्वाहिश क्या थी और क्यों आज मिल्खा सिंह को याद किया जा रहा था, फ्लाइंग सिख को? आइए देखते हैं। मिल्खा सिंह का यह आखिरी सपना आज पूरा हो गया। भारत का तिरंगा आज टोक्यो के आसमान में सबसे ऊपर लहरा रहा है। रोम ओलंपिक में जो मेडल फ्लाइंग सिख के हाथों से गिर गया था, उसे आज भारत के एक नौजवान ने उठा लिया है। ट्रैक एंड फील्ड में शताब्दी पुरानी इंतजार खत्म हो चुकी है। एथलेटिक्स में भारत को सम्मान मिल चुका है। जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना पदक स्वर्गीय मिल्खा सिंह को समर्पित किया। एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी, और क्या खूब श्रद्धांजलि दी। आज मिल्खा सिंह भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी होंगे वहां से वो नीरज को आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज पूरा देश नीरज को जानता है। हर जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है, लेकिन कल तक बस एक ही चीज नीरज के साथ थी, और वो थी उनकी कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने की जिद। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। वाहिद अली वाहिद के ये शब्द आज नीरज चोपड़ा पर सटीक बैठते हैं। सालों की कड़ी मेहनत के बाद नीरज ने इतिहास रच दिया, और पूरा देश इतिहास बनने का गवाह रहा। भारत के इस नायाब नीरज को रिपब्लिक भारत भी सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन नीरज चोपड़ा का यह सफर इतना आसान नहीं रहा। गरीब किसान परिवार से आने वाले नीरज चोपड़ा आखिर टोक्यो में सबसे ऊंची कामयाबी तक कैसे पहुंचे, आइए देखते हैं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का इतिहास रचने वाला है। नीरज ने गोल्ड वाला सपना तो 2017 में ही देख लिया था, लेकिन 7 अगस्त 2021 वो तारीख है जो हिंदुस्तान के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। और इसकी वजह है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नीरज ने मेडल तो जीता ही, लेकिन आज करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। लेकिन नीरज की जीत की चमक जितनी सुनहरी है, उनकी जीत तक पहुंचने की कहानी भी उतनी ही लाजवाब है। देश के इस लाल ने गोल्ड तक का सफर तय करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तो सुनिए कहानी एक गरीब किसान परिवार के बेटे की, कैसे टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने के काबिल बना एक किसान का लड़का। नीरज की गोल्ड वाली तपस्या शुरू होती है 10 साल की उम्र से, जब उनका वजन काफी ज्यादा हुआ करता था। नीरज काफी वजनी थे, इसलिए ना तो तेज दौड़ पाते थे और ना ही किसी दूसरे खेल में अच्छी तरह हिस्सा ले पाते थे। लेकिन एक दिन नीरज अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए स्टेडियम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भाला फेंकते हुए देख रहे थे। नीरज ने भी उस दिन भाला उठा लिया और पूरी ताकत के साथ फेंका। नीरज का भाला थ्रो देखकर सभी हैरान थे। छोटी सी उम्र में ही नीरज ने भाले को 25 मीटर से ज्यादा दूरी तक फेंक दिया था, और उसी दिन सभी को यह भी समझ में आ गया कि नीरज चोपड़ा इसी खेल के लिए बने हैं। और इसके बाद तो खुद नीरज चोपड़ा इस खेल के इतने दीवाने हो गए कि वो रोजाना 7 से 8 घंटे भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने लगे। आगे नीरज की कहानी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सुनिए नीरज के संघर्ष की कहानी
खुद उनकी मां की जुबानी। तो ना प्रैक्टिस करने खातर गया था जी, अपना वेट घटाने खातर। तो वहाँ दोस्त देखे उसके खेल दे पाए, तो उसका खेल पसंद आ गया, तो उसने भी देखा जी करके, तो उसका मन लगा खेल में। हाँ जी, तो सारे भाइयों का सिर जुड़ रहा था जी, सारे ने उस पर लाई सारी कमाई। हाँ जी, सारा ने बहुत रह जाता है, मेहनत करके काटा, सारे अपना उसके ऊपर ला कर दे, बर्द कुछ का कर दे, मैं भी उस पर ला कर दे। तो हमने नहीं इतना मकान छेड़ा, नहीं कोई घर बार छेड़ा, हमने तो सारे उस पर लाए जी, बहुत मेहनत करके काटा। नीरज ने भाला तो उठा लिया था, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या उनकी गरीबी थी। नीरज एक किसान परिवार से आते हैं और परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। नीरज के परिवार में उस वक्त 17 लोग थे। 17 लोगों का यह परिवार इतना गरीब था कि वो नीरज को 7,000 का भाला भी बमुश्किल ही दिला पाए। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जेवलिन थ्रो के भाले की कीमत उस वक्त 1.5 लाख रुपए तक थी। बहरहाल नीरज के हाथ में आया भाला सस्ता जरूर था, लेकिन नीरज का हौसला हिमालय की तरफ बुलंद और ऊंचा था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की प्रैक्टिस शुरू की और वो रोज घंटों इसका अभ्यास करने लगे। नीरज चोपड़ा ने खेल तो चुन लिया था, लेकिन नीरज को अब द्रोणाचार्य यानी एक कोच की जरूरत थी। नीरज कई दिनों तक बिना कोच के ही प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। जाहिर है नीरज के अंदर बचपन से ही ना हार मानने वाला जुनून जो था। नीरज ने कोच का तोड़ भी निकाल लिया और सोशल मीडिया, यूट्यूब पर वीडियो देखकर भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने लगे। रोज वीडियो देखते और उसे मैदान में दोहराने की कोशिश करते। देखते ही देखते नीरज जेवलिन थ्रो के खेल में एक नाम बनकर उभरने लगे। लेकिन नीरज को अभी तो लंबा सफर तय करना था। नीरज चोपड़ा ने साल 2013 में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, लेकिन यूक्रेन में हुई इस चैंपियनशिप में नीरज का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वो 19वें स्थान पर रहे और महज 66.75 मीटर ही भाला फेंक सके। लेकिन 2 साल बाद चीन के वुहान में हुई एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने 70.50 मीटर दूर भाला फेंककर 9वां स्थान हासिल किया। साल दर साल नीरज का खेल निखर रहा था। फिर 2016 में हुए साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने 82.23 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसी साल नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और फिर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इसके बाद लोग नीरज चोपड़ा को उनके नाम से जानने लगे। फिर नीरज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2017 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। 2018 में नीरज ने एशियन गेम्स में 88.06 मीटर भाला फेंककर एक बार फिर गोल्ड पर कब्जा जमाया। ये नीरज का अपने खेल के प्रति जुनून ही था कि कोई भी चुनौती उनके सामने टिक नहीं पाई। ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए नीरज ने कई खतरनाक चोट का सामना किया, यहां तक कि कोविड-19 की चुनौती से भी लड़े। इसके बावजूद नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड दिलाकर न सिर्फ देश को झूमने का मौका दिया, बल्कि देश का सिर 100 सालों के बाद एक बार फिर से गर्व से ऊंचा हो गया है। शुक्रिया नीरज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। रिपब्लिक भारत सलाम करता है नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी को। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।